नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सदन को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सदन को संबोधित कर रही थी, तभी विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सदन को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सीएम योगी ने कमान संभालते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अन्य भाषाओं के मुकाबले उर्दू को तरजीह देने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को दोहरे चरित्र वाला बताया। इसके साथ ही उन्होंने सपा पर तीखे शब्दों में प्रहार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार इन सभी के लिए अलग अलग अकादमी बनाने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि यह सदन केवल शुद्ध साहित्यिक और व्याकरण के विद्वानों के लिए नहीं है। अगर कोई हिंदी में धारा प्रभाव से नहीं बोल सकता है तो उसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज या बुंदेलखंडी में भी अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लोग अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजेंगे और बाकियों के बच्चों को उर्दू पढ़ाकर सिर्फ मौलवी बनाना चाहते हैं। आपको बता दें, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा था कि फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू कर दिया जाए, जिसके जवाब में सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करता है और आज जब भोजपुरी और अवधी जैसी बोलियों को सम्मान मिल रहा है तब आपको आपत्ति हो रही है। यही आपका ढोंग है कि आप लोग उर्दू की वकालत करते हैं और भोजपुरी, अवधी का विरोध करते हैं। कुशीनगर जिले में एक सतसाल करने वाली घटना सामने आई है, जहां 3 बेटों ने मिलकर अपने ही पिता की निर्ममता से हत्या कर दी है। मामला तमकुहीराज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 भटवलिया नंबर 2 की बताई जा रही है, जहां पर 3 बेटे थे। पिता द्वारा ज़मीन बेच दिया गया था। ज़मीन बेचने से नाराज चल रहे तीनों बेटों ने पिता को आज ईंट से कूचकर हत्या कर दी और हत्या के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों बेटों को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। आइए सुनाते हैं क्या बोले सीओ तमकुहीराज। आज दोपहर लगभग 12 बजे तमकुही थाना क्षेत्र के भटवलिया नंबर 2 गांव से पिता पुत्र के बीच मारपीट की सूचना पुलिस को प्राप्त होती है। पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर जाकर इसकी जांच की गई, जिससे पता चला कि अनीस अंसारी पुत्र स्वर्गीय हलीम अंसारी व इनके पुत्रों कमरुद्दीन, मेहमदी व सैयद अंसारी के बीच जमीन बेचकर प्राप्त हुए रुपयों के बंटवारे को लेकर वाद विवाद हुआ था। इसी वाद विवाद के बीच अनीस अंसारी को सिर में ईंट मारकर घायल कर दिया गया था। परिवारजनों द्वारा सीएचसी तमकुहीराज अनीस अंसारी को लेकर गए थे, जहां इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं का रतापुर चौराहे पर एक एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट कैसे होता है, एक इंडिको कार जो है अनियंत्रित होकर एक टाटा नेक्सॉन में टक्कर मार देती है। और टक्कर इतनी भयंकर होती है कि टाटा नेक्सॉन जिसमें टक्कर लगती है वो गाड़ी लगभग 100 से 150 मीटर घसीटते हुए आगे चली जाती है और जो गाड़ी टक्कर मारती है इंडिको, उसमें बैठे हुए 3 लोग घायल हो जाते हैं और घायलों का जो है इलाज जिला अस्पताल रायबरेली में चलता है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और किसी तरीके की ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं हुई। खैर, इसमें जब मौके पर सूचना मिली पुलिस को, पुलिस ने घायलों को ले जाकर जिला अस्पताल में एडमिट कराया और एडमिट कराते ही उनको वहां पे उपचार मिला और पता चल रहा है कि जो घायल हैं वो जो है प्रयागराज से महाकुंभ स्नान करने के बाद लखनऊ जानकीपुरम के ले जा रहे थे और अब स्थिति कंट्रोल में है। और इसमें 2 से 3 गाड़ी जो थी जिनके आमने सामने एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर इन दोनों गाड़ियों के परकच्चे उड़ गए। मानवता का मिसाल देने का मामला एक सामने आया। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थनगर जिले से, जो पिस्कोहर पश्चिम टोला से जुड़ा राजा अंसारी एक मानवता को कायम किया। आज जो किसी कारणवश सिद्धार्थनगर जिले पर जा रहा था, रास्ते में उसे एक मंद बुद्धि का व्यक्ति मिला जो ठंड से कांप रहा था। राजा अंसारी ने तुरंत अपने बाइक से उतरा और उस मंद बुद्धि के व्यक्ति को अपने कपड़े उतार कर पहना दिया और उसे कुछ पैसे भी दिया। जहां कहा गया कि एक तरफ मानवता को कायम रखने वाले आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के दुख को देख करके अपने दुख को सहन नहीं कर सकते। आज वही राजा अंसारी जो एक गणिकाओं के परिवार से जुड़ा हुआ है, लेकिन समाज को देखते हुए उसने अपने कपड़े को उतार कर और उस व्यक्ति को पहना दिया।
अपराधी अपराध करने के बाद कहीं भी चला जाए, कितना ही चाहते हो, लेकिन कमिश्नरेट आगरा पुलिस उसको कुछ ही समय में कहीं से भी खोज निकालकर सलाखों के पीछे भेज देती है। मामला आपको बता दें थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक सराफा व्यापारी के यहाँ चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था और उस सराफा व्यापारी के यहाँ से लगभग 8 किलो 200 ग्राम चांदी पार कर दी थी, जिसके बाद पीड़ित ने थाना कोतवाली क्षेत्र में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर आगरा पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर तुरंत कार्रवाई कर डाली और 2 दिन के अंदर आगरा पुलिस ने उन 7 चोरों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से आगरा पुलिस ने 8 किलो पूरी की पूरी चांदी बरामद कर ली है। वहीं बताया गया है कि जो चोर सीसीटीवी के जो डीवीआर लगे थे उसको भी अपने साथ काट कर ले गए थे। आगरा पुलिस ने डीवीआर भी उनके कब्जे से बरामद कर ली है और फिलहाल चोरों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। आज हरदोई जनपद में मंगलवार एवं रविवार को बाजार को लेकर बंदी रहती है और यहाँ पर अगर दुकानदारों की बात हम करें तो दुकानदारों में बिल्कुल भी जरा भी भय नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि नगर पालिका और जिला प्रशासन समय समय पर दुकानदारों पर कार्रवाई भी करता है कि आप अपनी दुकान को रोड पर नहीं लगाएंगे, लेकिन वो दुकानदार जो है रोड पर दुकान भी लगाते हैं, अतिक्रमण करते हैं। और आज सबसे बड़ी बात ये बताना चाहेंगे कि मंगलवार को यहाँ पर बंदी रहती है और बंदी के दिन भी यहाँ पर दुकानदार जो है अपनी दुकान को लगाए हुए हैं और उसके कुछ ही दूरी पर जिला हॉस्पिटल है। अगर हम कहना चाहें तो जिला हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज जाता है तो अतिक्रमण के चक्कर में इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है, वहाँ पर मरीज नहीं जा पाते हैं। ये कहीं ना कहीं पर दुकानदारों की बहुत बड़ी लापरवाही है।